बिहार के लिए चुनावी साल है और इसी दौरान कई प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इस वक्त है पटना के गर्दनी बाग में और कई लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं। क्या कारण है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा? ऐसे सरकार जब भी एक्शन लेता है तो गरीब को तंग करने के लिए लेता है। आज सबसे गरीब आदमी ऑटो रिक्शा और टेम्पो वाला है और उसी को रोजी रोटी मारने के लिए सरकार उतारू है। बड़े लोगों पर कभी भी परेशान नहीं करता है। बस वाला का 1,07,7 लाख रुपया सब्सिडी देता है। हम लोग टेम्पू चला के बाल बच्चा पोस रहे हैं, उसमें सरकार हमेशा विधिन डाल रहा है। आप बताइए, हम लोग बाल बच्चा नहीं पोसेंगे, बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा बाल बच्चा का उत्थान कैसे होगा? गरीब बाल बच्चा पोसने के लिए सरकार कहाँ मनाही कर रही है? क्या सरकार मनाही नहीं कर रहा है। हम लोग बच्चा स्कूल ले जा रहे थे और उससे हम लोग को क्या है कि पालन पोषण चल रहा है। अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए फीस जुटा रहे थे। तो सरकार का ये कहना है कि ऑटो और ई रिक्शा से अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो सुरक्षित नहीं है। सरकार को सिस्टम पेश करना चाहिए कि सरकार जैसे कहेगी ऑटो को चारों तरफ से आप बंद कीजिए, आप बंद करके ले जाइए। सिस्टम से आना चाहिए। ऐसा उपाय ये नहीं है कि उसको बंद कर दीजिए। हम लोग गरीब आदमी इतना संख्या में, जितना पटना में पुलिस नहीं है उससे ज्यादा ड्राइवर है। ये सब ड्राइवर कहाँ जाएगा? सरकार कभी सोचा है? लेकिन आम जन का कहना है कि बच्चे जो है ई रिक्शा पे 8-8, 10-10 बच्चे आप बैठा रहे हैं तो वो खतरा है उनके लिए। वो खतरा है तो उस पर सरकार एक्शन ले। सरकार अपना काम करे कि नहीं 8 बच्चा या 10 बच्चा नहीं जाएगा, 5 बच्चा ही जाएगा। सरकार उसके लिए अपना कानूनी कार्रवाई करे। हम समर्थ हैं, उनके साथ हैं, उनको हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करे कि सारा को एक बार रोड पर ला दे। कहाँ जाएगा आदमी? सब आदमी भूखे मर जाएगा। इस चलते सरकार से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए रोड बनाएंगे। आप लोग अनिश्चितकालीन के लिए रोड बनाएंगे। सारा स्कूल पर से बच्चा को हम लोग नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि ऑटो जो होते हैं वो जर्जर स्थिति में होती है, उसकी खराब स्थिति होती है और वैसे में बच्चा को चढ़ना, उसपे स्कूल जाना वो सुरक्षित नहीं है। इसके लिए तो सरकार को देखना नहीं है कि मेरा ऑटो फिटनेस फिट है कि नहीं। यहाँ फिटनेस का होता है कि घर पैसे दलाल को पैसा दीजिए, फिट हो गया, गाड़ी ले जाने की जरूरी नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहा है। सरकार उसको देखे कि गाड़ी ठीक नहीं है तो नहीं चलने दे, लेकिन जो गाड़ी ठीक है उसको गाड़ी क्यों नहीं चलने दे रहा है? तो सरकार को आप कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। हाँ, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। हम नहीं भाग रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक्शन ले। हमारे सारे भाई को ऊपर एक्शन क्यों लिया जा रहा है? तो क्या आप लोग सारे लोगों पे एक्शन लिया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है? हमारे जो गलत करे उनके ऊपर एक्शन जाए। मेरी गाड़ी नहीं है, अभी नया हम लोग लोन लेकर के डीजल गाड़ी बंद किए हैं, सीएनजी गाड़ी लिए हैं, उसके बाद भी हमको बंद कर दिया जा रहा है। तो हम किस कहाँ से भरेंगे? हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ये सरकार तय करे। आप लोग को आपकी दिनचर्या में दिक्कतें आ रही है ना? बहुत दिक्कत आ रही। दिक्कतें की बात नहीं बोले, दिक्कत तो सरकार तो बोल रही है कि एक तरफ हम आपको रोजगार देंगे, एक तरफ उनका रोजगार तो छीनने की समाप्त करेगी। जो 2019 में सरकार ने डीजल गाड़ी बंद किया कोरोना के काल में, उन्होंने हम लोग सीएनजी को अप्लाई किया। आज भी देखिए नगर सेवा जो स्टेशन महावीर मंदिर के पास नहीं बल्कि पूरे पटना में नगर सेवा आज भी डीजल गाड़ी चल रही है, जिनके पास प्रदूषण नहीं है, फिटनेस नहीं, इंश्योरेंस नहीं है, वो बड़े माफिया गाड़ी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपको। हाँ, तो बड़ा आरोप नहीं है। अगर सरकार देख ले, जैसे टेम्पो को ना पड़े गाड़ी खटा रही है, मानते अपना गाड़ी खटा रही है, ठीक है, खटारा गाड़ी बने रोड पर दौड़ रही है, नहीं दौड़ रही है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन सरकार को ये पूछना चाहता है कि जब 20 में सीएनजी लाए तो 2 से 3 साल में हम लोग का सीएनजी खटारा हो गया। आज जो आप 25 साल का नगर से बच्चा रहा वो अभी भी आपके नजर में सही है? ये क्या उन्होंने पैसा दे दिया सरकार को कि आज उनकी नगर सेवा चल रही है, हम लोग के ऊपर आ गया गला काटने का? आज बच्चा ऑटो बंद कर स्कूल से, ठीक है, मेरा बच्चा है यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूर में दायरे में स्कूल है, तो स्कूल पे हम ऑटो नहीं करेंगे नहीं बस करेंगे, तो जो पैसेंजर गाड़ी रोड में चल रहा है उस पर से बैठाएगा मेरा बच्चा को, तो उस पर अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो सरकार कर करेगी? बताइए, रोड का टेम्पो अगर एक्सीडेंट कर जाता है तो सरकार उसका क्या करेगी? उनका कहना है कि आप 4 व्हीलर गाड़ियां या जो ऑटो ई रिक्शा छोड़कर जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां चलेंगी। तो सरकार के तो बोल रहे हैं कि अगर मेरा क्षमता नहीं है बस करने की, 4 व्हीलर करने की, मेरा मन है कि अपना बच्चे को अपने ड्रॉप करेंगे, न मेरे पास गाड़ी है न साधन है, तो अपना रोड का गाड़ी भी नहीं उठाएगा तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये तो गरीब को मारने की नहीं, गरीब को लग रहा है कि समाप्त करने की सरकार है। उनकी तो जिम्मेवारी है ना, उनको जवाबदेही देना पड़ता है। तो जवाबदेही कहाँ मिल रही है सरकार से? हम लोग कहाँ आपको लग रहे हैं कि हम लोग गैर कानूनी कर रहे हैं?
तो आप लोग ऐसे नॉर्मल तो चला सकते हैं ना, ई रिक्शा गाड़ी वगैरह आप लोग बाहर चला सकते हैं। नॉर्मल में भी कलर कोड से बांध दिया जा रहा है कि इधर का बच्चा इधर का गाड़ी उधर नहीं जाएगा, उधर का गाड़ी उधर नहीं जाएगा। वो तो रूट बना के बांध दिया जा रहा है, कलर कोड और रूट 17 को अतिक्रम लेकर के आया है। माने कैसे चलेगा लोग? एगो फुलवारी का आदमी फुलवारी जाएगा, फुलवारी से राजा बाजार किसी को जाना हो तो कैसे जाएगा? सब सारा स्कूल फुलवारी में नहीं ना है, या सारा स्कूल बोर्डिंग रोड में नहीं ना है। बोर्डिंग रोड के लोग का बच्चा जाता है उधर DY पाटिल में, जगनपुरा में, मान लीजिए ऑटो से जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए तो सरकारी कलर कोड और रूट जो बना रहे हैं तो उसमें ये लोग कुछ नहीं सोचा है, बस खाली परेशान करना है टेम्पो वाले को। तो आखिर उसके तो कई कारण होंगे ना बनाने के। बनाने का कारण उन लोग AC के कमरा में बैठ करके सोच रहा है। हमारे आपके पेट के हिसाब से सोच के देखे तब ना। लीजिए कि किसी के लिए साधन मिल गया ई है। रिक्शा ऑटो जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है और वो एगो गाड़ी का स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास सब आंकड़ा है। अभी हाल फिलहाल में डीजल वाला समस्या उलाए थे कि डीजल ऑटो नहीं चलेगी। बहुत लोग 5-5, 4 लाख 3 लाख के लोन में थे। आदमी सीट पूरा से सुनने ज्यादा दीजिए ना। वो बच्चों को बैठा लेते हैं ऐसा। सीट से ज्यादा जो बैठा रहा है तो उसके लिए आपका आदमी है ना जी रोड पे, तो उसको रुपया तहसीलने के लिए रखे हुए हैं। खाली सीट पे आदमी जो ज्यादा बैठ रहा है तो वहाँ आपका आदमी है, उसको कंट्रोल करवाइए। तो रुपया तहसीलने के लिए खाली गिद्ध की तरह लगा हुआ है कि कौन आ रहा है ओवरलोड, उसको साइड कराओ, उससे 500 1000 रुपया लो। आप जाइए कोई भी गोलंबर पे, और भी मैंने सब गाड़ी को जो बाहर के गाड़ी को भी पकड़ता है, रुपया तहसीलने के लिए उस सिस्टम बैठाए हुए हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं बैठाए हुए हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप तो। एकदम आप प्रत्यक्ष देखिए, आप भी हैं मीडिया वाले, आप प्रत्यक्ष देखिए। हम लोग तो दिन भर रोज को चौराहे क्रॉस करते हैं। जितना चौराहे पर जो प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं ट्रैफिक वाले, वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रहते तो ट्रैफिक एकदम क्लियर रहता पटना का। ट्रैफिक पुलिस पैसा लेकर पूरा पैसा वसूल रहा है। कैमरा तेमरा जब जरूरत है चलता है, नहीं जरूरत है नहीं चलता है। ये सब हम लोग का राजस्व का लूट है। 17 प्रकार का कैमरा क्या बार लगा है? कैमरा पूरा पटना के चौराहे में क्या बार कैमरा लगा है, और इंडिकेटर वाला लाइट लगा है। और कितना दिन चला है? करोड़ों रुपया का फंड इशू होता है और तुरंत खत्म हो जाता है, स्वाहा। फिर नया कंपनी आता है, नया कैमरा लगाता है। आप भी तो खेल कर रहे हैं, आप खेल कर रहे हैं। उसका क्या होगा? दूसरा सरकार आएगा तो सब निकलेगा। दूसरा सरकार आएगा तो सारा खेल निकलेगा कि कितना बड़ा बड़ा स्कैम आप भी कर रहे हैं। टेम्पू वाले ठीक कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, जर्जर टेम्पू कर रहे हैं। आप लाइसेंस देने में 17 को वहाँ तिक्रम बैठाए हुए हैं। 5000 रुपया दीजिए तो घरे बैठल अंदरों आदमी के लाइसेंस मिल जाएगा, और जो पैसा लीगल जा रहा है तरीके से उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। हम खुद उसके भुक्तभोगी है। मेरे पास सबूत है कि हमारे पास एक कैंडिडेट है जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता, उसको लाइसेंस हम दिलवाए हैं, पैसा दे के लिए किया है, और हमको लाइसेंस मिल रहा है। और हम पैसा नहीं दिए हैं तो हमारा लाइसेंस आज भी वहीं रुका हुआ है, नहीं आया है। 4 व्हीलर में पास है हम, और मोटरसाइकिल में फेल है, बार बार फेल कर देता है। उसका टीके वैसा कि उसमें जाके फंस जाइएगा। पैसा दीजिए तो कहते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए, सिर्फ लूट के लाइसेंस बनाने जाइए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के आइए। और हम लोग आतंकवादी है, चाहे यहाँ इंडिया के आदमी नहीं है, आतंकवादी है। प्रोसेस उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। फॉलो करने का ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर दलाल को अगर पैसा दिया जाए तो सब प्रोसेस फेल है। दलाल को पैसा दिया जाए तो पैसा देने के बाद सारा कुछ एग्जाम ओके हो जाता है। फिटनेस कैसे, जर्जर गाड़ी कैसे चल रहा है पटना में? पैसा देके चल रहा है। ऊपर से पैसा नहीं, नीचे से पैसा ये सीधा तौर पे कहना चाहते हैं कि प्रशासन का जो काम है, सरकार का जो काम है, वो पीछे हट रहे हैं अपने काम से। हाँ, और सारे ऑटो सारे ई रिक्शा को वो बंद करना चाह रहे हैं। बंद करना चाह रहा कि भाग जाए लोग। ठीक है, और उसमें आमदनी है उसको। टेम्पू वाले को तंग करेंगे तो 4 व्हीलर खरीदेगा कैसे कर्जा करके, सरकार को रेवेन्यू आएगा, और प्लस उन लोग को कमीशन होने से आवेगा, एजेंसियों से तो कमीशन आएगा। 60 गांठ रहता है इसमें। आगे आप लोग अब क्या करेंगे? हम लोग बंद कर देते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे। कोई भी टेम्पो नहीं चलेगा रोड पर, कोई भी रिक्शा नहीं चलेगा।